Hello everyone, welcome to my channel Quant Ki Checklist number 499. Question number 1. The ratio of quantity of milk and water in 299 liters of milk and water is 9:4. 28 liters of water and 13 liters of milk is added into the mixture. Then the ratio of quantity of milk to that of water in the resultant mixture will be. तो 299 लीटर्स का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 9:4 दे रखा है। 9:4 दे रखा है तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 13। 13 से इसको कट करेंगे, 13 2 ज़ा एंड 13 3 ज़ा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 2189 92 और ये आ जाएगा 207। देन दे रखा है 207 एंड 92। ये दे रखा है मिल्क और वाटर, तो मिल्क यहाँ पे 13 ऐड हुआ है तो 13 यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड 28 वाटर ऐड हुआ है तो 28 वाटर ऐड कर देंगे। देन फाइनल मिक्सचर क्या आएगा? तो फाइनल मिक्सचर 7 में 13 ऐड करेंगे 20 तो 220 एंड यहाँ पे 28 को ऐड करेंगे 8 8 0 9 10 1 2 0 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 और ये आ जाएगा 6, तो ये रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग 8000 एंड 9600। तो ए एंड बी 8000 80 और 96 मान लो। देन आफ्टर 8 मंथ्स ए इंक्रीज 8 मंथ्स के बाद में ए ने इंक्रीज़ किया है 25% यानी कि 1/4 इंक्रीज़ किया तो 80 का 1/4 कितना हो जाएगा? 20 इंक्रीज़ किया है तो 100 हो गया। देन बी डिक्रीज्ड द इन्वेस्टमेंट बाय 25% यानी कि 1/4 से डिक्रीज़ कर दिया है बी ने। 1/4 कितना हो जाएगा? 96 का 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो 24 से डिक्रीज़ हो गया तो 2 एंड 7, और ये भी 8 मंथ्स के बाद में किया है। आगे दे रखा फाइंड द रेशियो ऑफ एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। तो कितने महीने बच गए? 4 मंथ्स यहाँ पे बच गए, 4 मंथ्स यहाँ पे बच गए, तो इसको कट करेंगे 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, फिर इसको 2 से अगेन कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 50 टाइम्स और ये आ जाएगा 6 3 ज़ा एंड 12 6 ज़ा, फिर आ जाएगा 8 और 5 130 इस 2 और 96 और इसको करेंगे तो 2 9 12 13 तो 132 आ जाएगा। फिर ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 65 टाइम्स 2 की टेबल में एंड 66 टाइम्स, और यही इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 है ही नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 4 मनीष इन्वेस्टेड पी एंड पी बाय प्लस 800 इन ए एंड बी बैंक। Bank A offers simple interest of 20%, while Bank B offers 10% compound interest compounded annually. If the total interest received from both the schemes after 2 years is 1388, find the value of P minus 800। तो शुरुआत में जो P है और P प्लस 800 ये दो है, इसके ऊपर 20% सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट हो गया 40% एंड इस पर दे रखा है 10% compound interest for 2 years। 10% compound interest 10 plus 10 100 by 100, तो ये जाएगा 21%। तो 21% इससे आ रहा है, ये दोनों के इंटरेस्ट हो गए। ये तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो 1388 है। 1388 इंटरेस्ट है तो 40% ऑफ पी, ये हो जाएगा 40% ऑफ पी प्लस ये 21% ऑफ पी, 21% ऑफ पी प्लस 21% ऑफ 800, तो 00 कट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 168 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1388। तो 1388 में से 168 माइनस किया जाएगा तो 0 और 6 गया तो 2 और 2 और 1, और इधर 40% 21% का सम करेंगे तो 61% ऑफ पी इक्वल्स टू 220 आ जाएगा। तो ये कर लेंगे पी इक्वल्स टू 1220 बाई 61 इंटू 100। तो 61 की टेबल में 2 टाइम्स आता है तो 20 हो गया, 20 और 00 तो 2000 जो है वो प्रिंसिपल हो गया। इससे पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ पी माइनस 800, तो 2000 माइनस 800 इक्वल्स टू 1200 आंसर आ जाएगा। 1200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रमन एंड गोपाल। तो रमन और गोपाल की एफिशिएंसी 3:5 दे रखी है। गोपाल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, तो गोपाल की एफिशिएंसी 5 दे रखी है और 8 डेज में काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया 40 अगर टोटल वर्क है रमन एंड गोपाल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क कितने दिनों में करेगा? तो 5 6 7 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पाइप 1 एंड पाइप 2 फिल्स
तो पाइप 1 जो है वो फिल करती है 12 आवर्स में, पाइप 2 जो है 10 आवर्स में फिल करती है, पाइप 3 टेक्स 20 आवर्स टू एम्प्टी, तो थर्ड जो है वो एम्प्टी करती है इन 20 आवर्स। ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द टैंक वाज एम्प्टी। आफ्टर 3 आवर्स पाइप 1 इज क्लोज्ड। देन इसका पहले एलसीएम ले लेते, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 20 20 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 20 और 12 का 60 एलसीएम ले लेते, तो ये आ जाएगी 5, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो -3। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई सभी की। फिर इसने दे रखा है ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ऑल पाइप्स ओपन टुगेदर यानी कि 11 11 -3, तो ये आ जाएगा 8 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। आफ्टर 3 आवर्स 1 को बंद कर दिया जाता है, तो 3 आवर्स तक तो काम करेगा, 8 3 जा 24 वर्क इसने कंप्लीट कर लिया। देन इस 1 को बंद कर दिया जाता है, 1 को बंद कर देंगे तो सिर्फ सेकंड और थर्ड चलेगी, सेकंड और थर्ड में कितना आ जाएगा 3 फिल होएगा, 3 फिल होएगा। टोटल टाइम फिल करने में कितना लगेगा, तो 3 की एफिशिएंसी से फिल करना है और बचा हुआ फिल करना है, तो बचा हुआ कितना है 24, इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 6 और 36, तो 36 लाने के लिए 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 जा और 2 जा, तो कितने दिन लग रहे हैं टोटल 12 + 3 15 डेज लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ बोट कैन कवर 272 किलोमीटर्स इन 16 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम 16 से इसको कट करेंगे 16 की टेबल में या फिर 4 की टेबल से कट कर लो। पहले 4 की टेबल से कट करते हैं, 4 6 जा 40 24 32 8 जा एंड 4 जा, 4 से इसको कट करेंगे 1 जा एंड 28 7 जा, तो 17 वैल्यू आ गई है, वो है डाउन स्ट्रीम यानी कि V + S की। स्पीड ऑफ करंट यानी कि S की वैल्यू दे रखी है 5, तो आ गई 12 जो है वो V की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 6 2 3 इन अप स्ट्रीम, तो डिफरेंस निकाल लेंगे 5 6 7 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 की टेबल में 9 जा नहीं 8 जा आ जाएगा 56 4 5 6 और फिर 9 जा, तो 89 किलोमीटर्स पर आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गजेंद्र सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी कि कोई चीज़ 4 की थी मार्केट प्राइस, तो उसको सोल्ड किया 1 का डिस्काउंट दे करके 3 के अंदर, अर्न प्रॉफिट ऑफ 900 का इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। देन इफ़ ही हैड सोल्ड इट 600 लेस, अगर इसने 600 लेस में बेची होती, ही वुड हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ 11.11%, 11.111/9 होता है। अगर 9 की कॉस्ट प्राइस थी तो वो 1 का इंक्रीज़ होकर के 10 हो गई, ये इसने बोल रखा है। देन तो कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो कॉस्ट प्राइस अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे इसको x मान लेते, तो ये 3x और 4x, तो 3x माइनस 900 करेंगे तो ऊपर वाले की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी जो कि 9 दे रखी है और नीचे 10 जो है सेल्स प्राइस है, तो 3x माइनस 600 करने पर सेल्स प्राइस आ रही है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे अपन 3 से इसको कट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 जा, यह आ जाएगा 100 टाइम्स, तो इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 10x माइनस 1000 इक्वल्स टू 3x माइनस 600, तो ये माइनस का 1000 इधर जाएगा तो प्लस का 1000 हो जाएगा, तो 400 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 1600। ये मैंने गलत कर दिया है क्या, ये तो कटेगा ही नहीं, अपन वापस एक बार कर लेते सही ढंग से। 3x माइनस 900 बाय 3x माइनस 600 इक्वल्स टू 9/10, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो ये आ जाएगा 30x माइनस 900 का 9000 इक्वल्स टू 27x माइनस 5400, तो ये माइनस ये 27 इधर जाएगा तो 3x इक्वल्स टू 9000 इधर जाएगा तो 006 एंड 3600, 3 से इसको कट करेंगे 1200, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 1200 है, जो कि 3x जो था वो सेल्स प्राइस थी, 3x सेल्स प्राइस थी, तो 3x सेल्स प्राइस के लिए ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेल्स प्राइस आ जाएगी। पूछिए कॉस्ट प्राइस, तो 900 का प्रॉफिट हुआ था तो 900 माइनस कर देंगे, तो 900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, अपने पास आ जाएगा 2700। क्वेश्चन नंबर 9,
7,000 is invested at 30% interest rate for 5 years. 1/5 of the interest received is again invested 14.28% per annum compound interest compounded annually. For the interest, find the interest received from the second investment after 2 years. सबसे पहले 7,000 रुपीज़ थे, उन 7,000 पे 30% इंटरेस्ट 5 ईयर्स के लिए, तो 30% फॉर 5 ईयर्स ये इंटरेस्ट आएगा। उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, इस इंटरेस्ट का 1/5 इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है 1/5 इसका 1/5 जो है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा 14.28% पे 2 ईयर्स के लिए। तो 14.28 1/7 होता है, तो 7 की चीज़ 8 हो जाएगी, 7 की चीज़ 8 हो जाएगी, तो 49 से 64 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट आ रहा 5 का और 1 का, 15 का इंटरेस्ट आ रहा है 49 पे, तो इसके ऊपर 15 ये टोटल वैल्यू जो दे रखी होगी वो 49 होगी और बतानी 15 की है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 से 5 को कट किया, 00 से 00 कट हो गया, फिर 49 को 7 से कट करेंगे तो यहाँ से 00 कट हो गए, और 70 है तो ये 10 टाइम्स और ये 7 टाइम्स है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 15 × 30, तो 450 आ जाएगा, और 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 7 की टेबल में 42 आता है 6 टाइम्स, फिर 30 बचेगा 28 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 0.8 टाइम्स, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3600, तो ए जो है उसने 3600 इन्वेस्ट किया है। देन बी एंड सी जॉइन हिम आफ्टर 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स रेस्पेक्टिवली इन्वेस्टिंग 1800 रुपीज़। 1800 इसने इन्वेस्ट किया है, 2700 इसने इन्वेस्ट किया है। द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 28700। फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी। तो शुरुआत में इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा, आफ्टर 4 मंथ्स यानी कि 8 मंथ्स बचे, 8 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स के बाद में यानी कि 6 मंथ बच गए। 00 से 00 कट कर लो, फिर इसको सबसे पहले कट कर लो 3 से, तो 3 से ये 9 टाइम्स कटेगा, 3 से ये 6 टाइम्स कटेगा, और 3 से ये 12 टाइम्स कटेगा। फिर इसको कट कर लो 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा 6 टाइम्स। अभी भी ये किसी से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 ज़ा 1 ज़ा, ये 2 ज़ा और ये 4 ज़ा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 4 ज़ा 24 एंड 8 एंड 9, ये इन तीनों का रेशो आ गया। देन दे रखा है कि टोटल जो है वो 28700 है, जो कि टोटल कितना आया अपने पास में, यह है 32 प्लस 9 10 11 41 आया। 41 की टेबल में कितनी बार आता है डायरेक्टली पता चल रहा है, 7 जा तो 700, और पूछा किसका है, टोटल प्रॉफिट पूछा है बी और सी का। बी और सी का टोटल प्रॉफिट कितना है, 8 8 16 17, 17 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 49, तो ये आ जाएगा 11900, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सुमन कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। तो वोवेल्स टुगेदर निकाल के उसमें से पूरे को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले पूरे का निकालते हैं, तो पूरे का कितना 5 लेटर्स है, तो 5 फैक्टोरियल टोटल हो गया, उसमें से वोवेल्स टुगेदर निकालते हैं। तो वोवेल्स में ये सारे के सारे साथ में रहेंगे और ए और यू अलग रहेगा, तो नॉट टुगेदर में टोटल में से माइनस कर देंगे तो 3 और 1, तो 4 फैक्टोरियल हो गया, और 2 फैक्टोरियल अलग से है, इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये जाएगा 5 4 3 2 और माइनस 4 3 2 और 2, तो इसको करेंगे 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48, और ये जाएगा 5 4 ज़ा 20 26 ज़ा 120, ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये बचा 2 50 60 70, तो 72 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 360 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:5 मिल्क शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक मिल्क एंड वाटर 2:1 इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो 360 लीटर्स ऑफ मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क और वाटर जो कि 7:5 दे रखा है, यानी कि 12, तो 12 की वैल्यू 360 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, तो 30 से करेंगे तो 150 और 210 आ जाएगा। देन मिल्क शुड बी एडेड, तो मिल्क में कुछ ऐड किया है, सो दैट द मिक्सचर में मिल्क और वाटर 2:1 हो गया, 2:1, तो यहाँ पे ऐड किया है लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐड नहीं किया है, तो इसको बराबर करेंगे तो 150 हो जाएगा। इधर 150 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 150 करेंगे तो 300 हो जाएगा। कितना ऐड किया है 90 ऐड किया, तो आंसर 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 144 km/h crosses a vertical pole in 4 seconds and a platform in 9 seconds. Another platform
platform is 100 meters more than that of a crossed platform. Find the time taken by the train to cross the platform. शुरुआत में स्पीड देखेंगे अपन, स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे तो अपन को ट्रेन की लेंथ पता चल जाएगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चल जाएगी। शुरुआत में अपन ने देखा स्पीड तो किलोमीटर्स पर आवर में दे रखी है और टाइम सेकंड्स में दे रखा है और आंसर भी सेकंड्स में निकालना है, तो किलोमीटर पर आवर को अपन इसको सेकंड्स में कर लेंगे। तो 44, बड़ी चीज़ को छोटी करनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 18 6 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 6 2 ज़ा और 24 4 ज़ा, फिर ये इससे कटेगा 8 टाइम्स, तो 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाती है। तो 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो स्पीड इक्वल्स टू 40 एंड टाइम दे रखा है जो कि 4 सेकेंड्स है और ये दे रखा है पोल को क्रॉस करने का। पोल को क्रॉस करेगा तो ट्रेन जितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 40 इंटू 4 करेंगे तो 160 जो है वो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। देन प्लेटफॉर्म का दे रखा है तो प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होता है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करने के लिए 9 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 40 इंटू 9 करेंगे तो 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा। 36 हो गया। 160 में से 360 में से 160 तो सिर्फ ट्रेन है, तो बचा हुआ 200 जो है वो प्लेटफॉर्म है। देन दे रखा अनदर प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर्स मोर, तो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो 100 मीटर्स मोर है यानी कि 300 हो गया, 200 में प्लस 100। और then that of the cross platform, find the time taken by the train to cross the platforms। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो 300 का प्लेटफॉर्म हो गया, 160 की ट्रेन हो गई, इसको क्रॉस करना है अपन को तो टोटल 460 हो गया। 460 को क्रॉस करेंगे, स्पीड कितनी है 40 की स्पीड है, 0 से कट जाएगा 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 1 ज़ा 0.25 ज़ा, तो 11.5 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम ऑफ रवि इज़ 33.33% मोर देन सुमन। तो इनकम दे रखी है जो कि है रवि की और सुमन की, तो सुमन की इनकम अगर 3 है तो रवि की इनकम 4 हो जाएगी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम इज़ 8400, अगर इनका डिफरेंस 8400 है यानी कि एक की वैल्यू 8400 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इधर इसकी इनकम हो जाएगी 4 इंटू 8400 और इधर हो जाएगी 3 इंटू 8400, ये इनकी इनकम हो जाएगी। देन दे रखा है रवि स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, सुमन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, द सम ऑफ देयर सेविंग्स। तो सेविंग्स बतानी, तो रवि अगर 75% इन्वेस्ट कर देता है तो बचा कितना 25%, और 25% जो है वो सेव करता होगा तो इसका 25% 1/4 जो सेव करता होगा, एंड 80% ऑफ इनकम ये खर्च कर देती है तो 20% इनकम यानी कि 1/5 इनकम जो है वो बच जाती होगी। और सम बताना है इन दोनों का, तो सम निकालेंगे, 4 से 4 कट गया तो 8400 इसका आ गया सेविंग, और इधर निकालेंगे 5 से इसको कट कर सकते हैं, 20% 1/5 हो जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 8 3 24 25, तो ये आ जाएगा 5040, ये आ गया। अब इनका सम पूछा है तो 044 और 13440। क्वेश्चन नंबर 15, a bag contain 3 blue, 5 red and 4 yellow balls. If 2 balls are drawn at random, find the probability that all the 2 balls are of same color. तो सारी की सारी सेम कलर नहीं चाहिए। शुरुआत में अपन 3C2 करेंगे, तीनों के तीनों जो ब्लू सेलेक्ट, तीनों के तीनों में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे ब्लू में, या फिर 5C2 या फिर 4C2 सेलेक्ट करेंगे, या फिर टोटल है 12C2, तो ये 9 5 4 4 9 10 11 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 और इसको सॉल्व करेंगे, 3 2/2 तो 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 प्लस 5 4 2 1 तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 3 2 1 तो 2 से इसको कट किया 6, और डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 12 इंटू 11/2 इंटू 1 तो 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो नीचे आ जाएगा 66 और ऊपर आ जाएगा 6 7 8 9 और 10 19, तो 19/66 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 5:8, तो एक मिक्सचर है ए, उसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर 5:8 है, एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ इन 66 लीटर्स एक बी मिक्सचर इन इज़ मिल्क और वाटर, मिल्क इज 6 लीटर्स लेस देन दैट ऑफ द वाटर, तो मिल्क जो है वो 6 लीटर्स लेस है, तो अगर वाटर x है तो x -6 हो गया, तो अपन पता कर सकते हैं 2x - 6 = 66, तो -6 + 6 हो जाएगा 72 हो जाएगा इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 6 3 ज़ा और 6 ज़ा, तो 36 हो गया 36 और ये आ जाएगा 30, तो इनका रेशो क्या आ गया, इसका रेशो आ गया 5 और इसका रेशो आ गया 6। अब नेक्स्ट करते ए
वाटर मिल्क और वाटर 5:8 आ गया, और बी जो है उसमें मिल्क और वाटर 30:36 यानी कि 5:6 आ गया। देन दे रखा है वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग। तो इनका जो मिक्सचर है मिक्स करने के बाद में इनका जो वाटर और मिल्क, तो मिल्क और वाटर लिख लेते, मिल्क और वाटर जो है वो आ जाएगा 2:3। अब दे रखा फाइंड द मिल्क इन ए के अंदर मिल्क बताना है, जबकि बी के अंदर 66 दे रखा है। तो अपन इसमें ले लेंगे वैल्यू, इसमें से ले लेंगे 5, ठीक है 5, सभी में से एक ही वैल्यू लेनी, चाहे मिल्क लो या वाटर लो। तो 5/13, और इधर से लेंगे 5/11, और यहाँ से लेंगे 7 नहीं 2/3, 2/3 नहीं 5, टोटल 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे के बेस को सेम करना है, तो बेस को सेम करने के लिए इधर 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 और 11 से, यहाँ पे 13 और 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 13 और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 13 × 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 25, 26, 27, 275, और यहाँ पे 5 5 × 25 और फिर 13, या फिर इसको 65 डायरेक्ट कर लो, 65 × 5 तो जाएगा 5, 2, 30, 32, ये हो गया। और यहाँ पे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को 2 से 26 हो गया, 26 को इससे करेंगे तो 6, 7, 8 और 2। तो इसको क्लियर पेज पे लिख लेते हैं। ये हो रहा था 275, 325 × 2 86, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 6 11, और इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 और 14, तो 39 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, ये तो बी का है और ये ए का है। इसने बी में बता रखा था 66 लीटर्स है, तो अगर इसकी वैल्यू 66 है तो ए की निकल जाएगी, इंटू 6 करा है तो इधर भी इंटू 6 कर देंगे, तो इंटू 6 करने पर कितना आ जाएगा 6, 9, 234 आ जाएगा। 234 है। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क पूछा है ए के अंदर। अगर मिल्क टोटल 234 है ए के अंदर, तो मिल्क और वाटर 5:8 दे रखा है, तो 13 से इसको सॉल्व करेंगे, 1 जा 104 आ जाएगा, 6 जा और 3 8 जा आता है, पीछे 4 है तो 3 की टेबल में 8 टाइम्स आएगा, तो 18 हो गया। और मिल्क पूछा है तो 18 5 जा कर लेंगे अपन, 18 5 से 90 आता है, तो 90 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है 6 years ago the ratio of A and B is 4:5 and C is 1 year older than B. The ratio of the present ages of A to C is 13:16. Find the present age of B. तो 6 years ago 6 साल पहले की बात है, ए और बी जो थे वो 4 और 5 थे, एंड सी इज़ 1 years ओल्डर देन बी। तो सी जो है 1 year ओल्डर था, तो ये 5x 4x और ये दे रखा है, और ये 5x + 1 था। देन दे रखा है इफ़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू सी, तो ए के अंदर 4x + 6 हो गया, इसके अंदर 5x + 7 हो गया, तो इनका रेशियो जो दे रखा है वो 13 और 16 दे रखा है। प्रेजेंट एज ऑफ बी बतानी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x + 6 / 5x + 7 = 13/16, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 16 करेंगे तो 64 आ गया, प्लस 16 × 6 96 = 13 5 = 65, x + 13 7 = 91, तो 96 और 91 ये 5 आ जाएगा, = 65 में 64 गया तो x आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 दे रखी है। प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछिए, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी पहले 5 × 5 25, 25 में 6 ईयर्स ऐड करेंगे तो 31 इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, पूरन स्पेंड 35% उसने खर्च किया है ऑन रेंट, देन फूड पे खर्च किया है 25% एंड 10% ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। तो 3 4 5 6 7 70% इसने टोटल खर्च कर दिया है, एंड सेव्स द रिमेनिंग यानी कि 30% इसने सेव किया है। पर सेविंग तो इसने दे रखी है 3360। फाइंड द एनुअल इनकम, तो सबसे पहले तो इनकम के लिए 100% निकालो, एंड फिर एनुअल के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कट किया, ये आ जाएगा 1 जा 1 जा 2 जा, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 2 0, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, तो ये आ जाएगा 4 4 3 1, तो ये आंसर आ जाएगा, और 00 लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतीक सेव्स 55% ऑफ द इनकम इफ हिज इनकम, तो शुरुआत में दे रखा है प्रतीक जिसकी इनकम है विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग,
तो शुरुआत में जो इसकी इनकम है उसको क्या हुआ है, तो प्रतीक की इनकम जो है 55% है, जो भी इनकम है, इनकम इसकी 55%, इसकी इनकम 100 है, 55% सेव करता है। 55% अगर सेव कर रहा है तो 45% इसने एक्सपेंडिचर किया होगा। इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाय 60%, इनकम 60%, 100 का 60% 160 हो गया, देन हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 45%। तो 45 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25 एंड 4 5 से 20, तो 20.25 आ जाएगा। तो 20.25 इंक्रीज़ हुआ है, तो ये आ जाएगा 456 65.25 आ जाएगा। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग्स, तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा 75 बचा 4, तो 70 70 30 60 70 80 90, तो ये आ रहा है 94.75, ये इसका आ रहा है। एंड में बचा हुआ इतना जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 94.75 है। तो इसने बोला है कि परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स, सेविंग्स में इंक्रीज़ हो रहा है, सेविंग्स में इंक्रीज़ हो रहा है, ये अपन सही से लिख लेते हैं। सेविंग्स में कितना इंक्रीज़ हो रहा है 55 से ये 94.75 हो गया। कितना इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ देख लेंगे 5 और 4 9 और 60 30 39.75 का इंक्रीज़ हो रहा है किस पे 55 पे, तो 100 पे कितना होगा ये वैल्यू निकालनी है अपन को। तो पॉइंट हटा 00 था, तो 00 से 00 कट गया, 55 से इसको कट करेंगे तो 5 से ये 11 टाइम्स कट रहा है, 5 से 35 7 ज़ा, फिर 45 9 ज़ा एंड 25 5 ज़ा, फिर इसको कट करेंगे 11 से 6 टाइम्स 7 टाइम्स कट रहा है 77 7 टाइम्स आ रहा है, और 25 2 ज़ा 0.2 ज़ा, ये इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, सी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए, तो सी जो है वो ए से 25% मोर, अगर ये 4 है तो 1 इंक्रीज यानी कि 5 सी है, एंड हु ए जो है हु इज़ 33.33% मोर एफिशिएंट देन बी, तो अगर 3 बी है तो 1 का इंक्रीज 4 है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। देन ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, ए अगर 60 डेज में काम करता है, 4 इसकी एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 240 आ गया। देन दे रखा टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू 70% ऑफ द वर्क, तो 240 जिसका 70% निकालना पड़ेगा, उस वर्क को बी और सी ने दोनों ने मिलकर के किया 5 6 7 8 5 6 7 8 8 से इसको करेंगे तो 00 से 00 कट गया, 8 से कट करेंगे 8 3 ज़ा 24 एंड ये आ जाएगा 21।